इमेजिन करिए कि आप रात में सुकून से सो रहे हो और तभी आपको एकदम से ऐसा एहसास हुआ कि कोई आपके सिरहाने खड़ा हुआ है। आप हल्का सा घबराए और तभी आपने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करी, पर आपकी आंखें पूरी तरीके से खुल नहीं पा रही थी। आपने उठने की कोशिश करी, पर आपको एहसास हुआ कि आपके हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं। पूरी जान लगाने के बाद भी आपका शरीर हिल नहीं पा रहा था। ऐसा कुछ 30-40 सेकंड तक चला और आखिरकार आप उठ गए और आपने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। आप हल्का सा डर गए, लेकिन आपने इस चीज़ पे उतना अटेंशन नहीं दिया। लेकिन 2 हफ्ते बाद ऐसा दोबारा हुआ। अब क्या ऐसा सिनेरियो आप में से किसी के साथ या आपके फ्रेंड्स में से किसी के साथ हुआ है? इफ़ यस, देन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन स्टेट है जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इफ़ नहीं हुआ है देन तैयार हो जाइए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि इसके बारे में जान लें और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई इंसान नींद में आते समय या नींद से निकलते समय कुछ टाइम के लिए बोलने, हिलने या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए डिसेबिलिटी फील करता है। साइंस ये कहता है कि ये कॉमन सी चीज़ है और लगभग 30 से 40% लोग इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बट मिस्ट्री पार्ट उस बात पे आती है जब लोगों को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि वो किसी और डायमेंशन में शिफ्ट हो रहे हैं और उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। और सर्च करने पे जो पैरानॉर्मल में बिलीव करते हैं, उनके हिसाब से वो एक ऐसा डायमेंशन था जिसमें आत्माएं कैद रहती हैं। ये सुन के किसी भी इंसान की तो, लेकिन फिर साइंस ये कहता है ये सब हैलुसिनेशंस हैं, जो कि कॉमन है स्लीप पैरालिसिस में। हैलुसिनेशंस मतलब ऐसी चीज़ें दिखना जो कि होती ही नहीं है, या फिर ऐसी अजीब आवाज़ें सुनना, फील करना, या फिर ऐसी चीज़ों को देखना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इस तरह के जो एपिसोड्स होते हैं वो जनरली 1 मिनट या उससे कम के ही होते हैं। स्लीप पैरालिसिस के बहुत सारे सिम्टम्स में एक सिम्टम चेस्ट पेन भी है। और अगर कहानियों की या माइथोलॉजी की तरफ ध्यान दें तो एक सुपरनैचुरल क्रिएचर है जिसका नाम है नाइट हैग, और यह स्लीप पैरालिसिस की घटना से जुड़ा हुआ है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान कुछ लोगों को ऐसा लगता है मानो कोई उनके सीने पे बैठा हो या उनके बेड के तले पर बैठा हो और उनको हिलने ना दे रहा हो। क्या आपको पता है कि द वर्ड नाइटमेयर पहले इसी फिनोमिनन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया था और फिर बाद में जाके उसे वो मीनिंग दी गई जिसे हम लोग आज यूज़ करते हैं। इंडिया की लोक गाथाओं की अगर माने तो इस इनविजिबल क्रिएचर के कई नाम हैं, जैसे रोच, बोबा, अमुकूपे, खयाक, ओथाड़ा थुलियोधु या सिंपली शैतान, जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है। हाउएवर, स्लीप पैरालिसिस के पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये तब होता है जब हम रेम स्लीप के दौरान अचानक से उठ जाते हैं। नाउ व्हाट इज रेम स्लीप? जो हम लोगों की स्लीप साइकिल होती है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। उनमें से एक स्टेज का नाम है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या सिंपली रेम साइकिल। इस स्टेज में हम सपने देखते हैं। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब हम लोग रेम स्लीप में एंटर करते हैं तो 2 केमिकल्स ग्लाइसिन और GABA हमारे ब्रेन के उन सेल्स की एक्टिविटी को स्विच ऑफ कर देते हैं जो हमारी मसल्स को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एकदम ही नॉर्मल बिहेवियर है। इस प्रोसेस को मसल अटोनिया कहते हैं और ये हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अगर ये केमिकल्स हमारी मसल्स को रोकेंगे नहीं तो हम अपने सपने में मूवमेंट करने लगेंगे, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेम स्लीप के दौरान अचानक से जग जाते हैं, लेकिन क्योंकि ग्लाइसिन और GABA अभी भी एक्टिव स्टेट में होते हैं, इसलिए हम लोग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, भले ही हम लोग पूरी तरीके से जग चुके होते हैं। और इसी को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही कॉमन स्टेट है जो यूजुअली 1 मिनट या उससे कम टाइम के लिए ही होता है। इसमें डरने या पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्लीप पैरालिसिस को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स ने ये एडवाइस दिया है कि एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की हम लोग रेगुलर स्लीप लें, अपने सोने और उठने का टाइम सेट करें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। लेकिन ये सब डॉक्टर्स की एडवाइसेस हैं और आज तक कोई प्रूवन थेरेपी या ट्रीटमेंट सामने नहीं आई है जिससे स्लीप पैरालिसिस पूरी तरीके से सही हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की हेल्प से आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे।
अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत हो। और मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। उनको मिस आउट ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।